नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन किया जाता है, बहुत सारे एग्जाम का। तो आपको इस जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस रखना है। तो देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चौथा पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम एयरपोर्ट ऑपरेशन का पेपर हुआ था 17 सितंबर 2016 को, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी भी फॉर्म निकला हुआ है, तो आप लोग अगर भरे हैं तो इसको जो है आप प्रीवियस ईयर पेपर को समझकर जनरल अवेयरनेस की तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको अगर पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपके पास भी कोई क्वेश्चन पेपर है तो gkafs25@gmail.com पे ज़रूर भेजिए। अब देखिए, क्वेश्चन था कि विच इज़ द अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंस फॉर द एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो यानी कि जो भारत के ग्रामीण विकास के लिए और कृषि के लिए जो वित्त उपलब्ध करवाता है वो है नाबार्ड। NABARD इसका करेक्ट आंसर होगा। तो नाबार्ड, RBI के बारे में आपको पता होगा कि आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। 1934 के एक्ट से बनाया गया 1 अप्रैल 1935 को। और ये भारत में जितने भी लेन देन रुपये का होता है RBI के रेगुलेशंस में होता है। सेबी होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका काम है आपको जो भी शेयर मार्केट वगैरह सब है उसको जो है विनियमन करना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रतिभूति बाजार को ये रेगुलेट करती है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब देखिए, यहाँ पर नाबार्ड के बारे में आप लोग जानिए। इसका फुल फॉर्म ही है नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और जिसको बनाया गया था 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को बनाया गया था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है। और इसके चेयरमैन है श्री साजी केबी। श्री साजी केबी अभी इसके चेयरमैन हैं। अब देखिए, क्वेश्चन है कि एज पर द सेंसस 2011 के जनगणना के आधार पे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द हाउस होल्ड हैविंग इलेक्ट्रिसिटी एज ए सोर्स ऑफ लाइटिंग एंड पावर। तो यह है लक्षद्वीप में, इसको ध्यान रखिएगा। लक्षद्वीप आपको एक यूनियन टेरिटरी है। अगर भारत का मैप इस तरह से अगर बनाते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलेगा लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप पे यहाँ पर हाईएस्ट परसेंटेज है, तो इसको हैविंग इलेक्ट्रिसिटी एज ए सोर्स ऑफ लाइटिंग एंड पावर। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट पोएट रोट अभिज्ञान शाकुंतलम। तो देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम को लिखे किसने हैं? तो कालिदास जी के द्वारा जो है अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा गया था। अब देखिए, कालिदास के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि आपको इनका पीरियड है 4 से 5 सेंचुरी, तो ध्यान रखना है। और अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूत, विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभवम, ये सब जो है लिखा गया। तो कुमार संभवम इंपॉर्टेंट है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम, ये इनको कालिदास की रचनाएं हैं। क्वेश्चन है कि तौहीद ए इलाही, यानी कि इलाही धर्म जो है किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो अकबर के द्वारा। तो अकबर जहाँ पर दिखे आपको करेक्ट आंसर वही होगा। द न्यू रिलीजन सेट अप बाय द एम्पेरर अकबर, यानी कि सम्राट अकबर के द्वारा स्थापित किया गया एक नया धर्म था तौहीद ए इलाही धर्म। अब देखिए, क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो नहीं है, ध्यान रखिएगा, नॉट करेक्ट पूछा है। तो देखिए, प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो हेड गवर्नमेंट का यहाँ पर आपको ध्यान रखना एक गलत है, क्योंकि जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जबकि एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं प्रेसिडेंट। अब देखिए, प्रेसिडेंट इज द हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द कंट्री, बिल्कुल सही है, लेकिन गवर्नमेंट का हेड प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉय ओनली नॉमिनल पावर, तो ये भी सही है। नॉमिनल पावर एंजॉय करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति करते हैं। और कंट्री का हाईएस्ट जो है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, यानी कि सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी भी हैं, लेकिन सरकार के प्रमुख हैं राष्ट्र जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि प्रधानमंत्री। अब देखिए, क्वेश्चन है कि इंडिया का जो सिस्टम है वो पार्टी का वो कैसा है? एक पार्टी है, दो पार्टी है, यानी कि सिंगल पार्टी सिस्टम। तो यहाँ है मल्टी पार्टी, क्योंकि अभी पता होगा भारत की 9वीं राजनीतिक पार्टी AAP बन गई, यानी कि आप पार्टी बन चुकी है, आम आदमी पार्टी 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। तो ये मल्टी पार्टी सिस्टम्स है इंडिया में। तो क्या आप बता सकते हैं कि अमेरिका में कौन सी पार्टी का सिस्टम है? 2 पार्टी, सिंगल पार्टी, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ द हाउस इज नॉट करेक्टली पेयर विद द रीजन वेयर
इट इज़ बिल्ट। तो देखिए इग्लू जो है आर्कटिक रीजन में मिलता है, तो इग्लू ध्यान रखिएगा। मड हाउस मैक्सिको में मिलता है। स्टिल्ट हाउस साउथ ईस्ट एशिया में मिलता है, लेकिन हाउस बोट सब सहारन अफ्रीका में नहीं मिलता। हाउस बोट बेसिकली आप देखिए मरुस्थल में ये कैसे मिलेगा हाउस बोट, ये आपको सोचने वाली बात है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सब सहारन अफ्रीका में हाउस बोट नहीं मिलती है, क्योंकि जहाँ समुद्री इलाका हो वहाँ मिलता है, ये ध्यान रखना है। तो देखिए कैसा कैसा यहाँ पर घर होता है। तो देखिए पहला ये आपको देखने को मिल रहा है इग्लू है, ये है आपको मैक्सिको का मड हाउस है। और यहाँ पर जो है यहाँ पर स्टिल्ट हाउस जो है साउथ ईस्ट एशिया का है, और इस तरह से आपको बोट हाउस होता है। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच इज़ द सेकंड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटी इन इंडिया। तो देखिए दिल्ली मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड है, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, फिर अहमदाबाद। तो कोलकाता सेकंड है, दिल्ली फर्स्ट पे है, तो कोलकाता करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है कि हु डेवलप द ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ओरल पोलियो वैक्सीन को अल्बर्ट सेविन के द्वारा जो है डेवलप किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। एडवर्ड जेनर जो है पहली टीका की खोज की तो चिकन पॉक्स की, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एडवर्ड जेनर के द्वारा पहली टीका का आविष्कार एडवर्ड जेनर के द्वारा, जबकि ओरल पोलियो वैक्सीन का अल्बर्ट सेविन के द्वारा। क्वेश्चन है कि कौन सा फेस्टिवल जो है पारसीज के द्वारा यानी कि जोरास्ट्रियन के द्वारा जो है मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो जिंदा अवस्था इसका करेक्ट आंसर होगा, तो जिंद अवस्था इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए आपको ध्यान रखना है यहाँ पर सब एक कदर ये इस्लाम का मनाया जाता है। नवरोज पर्सियन जो है न्यू ईयर है, नवरोज क्या है तो ध्यान रखना है पर्सियन का न्यू ईयर है। जिंदा अवस्था क्या है सैक्रेड बुक ऑफ द जोरास्ट्रियनिज्म कंटेनिंग इट्स कॉस्मोलॉजी लॉ। और यहाँ पर द्री फेस्टिवल जो है अरुणाचल प्रदेश का है, जो द्री फेस्टिवल है वो अरुणाचल प्रदेश का है। जिंदा अवस्थम पारसीज का है, और नवरोज पारसी का यहाँ पर न्यू ईयर है, और यहाँ पर सब एक कदर इस्लाम धर्म का है त्यौहार। क्वेश्चन है कि हु रोड द फेमस आनंद मठ। तो आनंद मठ को लिखे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी इसका करेक्ट आंसर होगा आनंद मठ। अब देखिए क्वेश्चन है कि दीपा कर्माकर कौन है। तो ये उस समय क्योंकि 2016 में रियो ओलंपिक होने वाला था, तो पहली ओलंपियन बनी थी कि कौन सा तो जिम्नास्ट, यानी कि फर्स्ट फीमेल जिम्नास्ट बनी थी जो कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करी थी। ये आपको ध्यान रखना है। दीपा कर्माकर त्रिपुरा की हैं, तो त्रिपुरा की हैं, और इनका कोच हैं जो है विशेश्वर नंदी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। तो अभी तो राजीव कुमार हैं, राजीव कुमार हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम हुआ था तो असीम जैदी हैं, लेकिन ध्यान रखना अभी है राजीव कुमार। क्वेश्चन है कि करंट चेयरपर्सन राज्यसभा का। तो अभी तो जगदीप धनखड़ हैं जी हैं, तो जो कि उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के, वो राज्यसभा के जो है चेयरपर्सन होते हैं, और एक ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि नहीं कि उपराष्ट्रपति बनेंगे तो राज्यसभा का चेयरमैन भी बन जाएंगे। तो उस समय थे मोहम्मद हामिद अंसारी, लेकिन अभी हैं जगदीप धनखड़। देखिए क्वेश्चन है कि हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। देखिए जब एग्ज़ाम हुआ था तो उस समय बान की मून थे, लेकिन अभी 9वें नंबर के हैं एंटोनियो गुटरस, जो कि 1 जनवरी 2017 से हैं। तो फर्स्ट थे त्रिगवेली जो कि नॉर्वे से थे। ध्यान रखिएगा फर्स्ट बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि फर्स्ट जो है सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस तो वो है त्रिगवेली। 9th नंबर के अभी हैं एंटोनियो गुटरेस जो कि 1 जनवरी 2017 से हैं। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। तो ये हैं आपको फोटो, ये पुर्तगाल के हैं। तो एंटोनियो गुटरेस किस देश के हैं तो पुर्तगाल के हैं। यूएन क्या होता है यूनाइटेड नेशन, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है, जिसका फॉर्मेशन जो है 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस बना था आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर 15 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, 15 को मैंने एक एक करके डिस्कस किया है। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखना है, वीडियो को लाइक करना है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।